जब नक्स ने शिवानी की बात सुनी तो वो पूरी तरह से चौंक उठा और सरप्राइज्ड टोन में बोला, अरे शिवानी, लेकिन टक्कर तो तुमने मुझे मारी है और सारा ब्लेम तुम मुझ पर लगा रही हो। उसी समय ही थोड़ी दूर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, यह सब क्या हो रहा है यहाँ पर? यह क्या हो रहा है यहाँ पर? उस आवाज़ को सुनकर भीड़ अपने रास्ते से हटी और तभी नक्स ने देखा कि ब्लू कलर का सूट पहने एक आदमी दो सिक्योरिटी गार्ड के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। जब विपुल ने अपनी आंखों के सामने यह सारा सीन देखा तो सबसे पहले तो वो शिवानी को वहां देखकर चौंक गया। तुरंत ही विपुल मुस्कुराते हुए शिवानी की तरफ बढ़ा और बोला, अरे शिवानी, तुम! मैंने तो सोचा था कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने कुछ दिनों के बाद आओगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। विपुल की बात सुनकर शिवानी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। वो काफ़ी जेंटल और पोलिट लग रही थी, लेकिन नक्स के सामने उसका एटीट्यूड पूरा अलग था। इससे पता चलता है कि शिवानी नक्स को छोटा समझती थी। आई एम सॉरी, मेरे आते ही ऐसा कुछ हो गया। मैं चाहती हूँ कि तुम इस मैटर को हैंडल करने में मेरी मदद करो। जैसे ही शिवानी के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही विपुल के दिल में कुछ कुछ होने लगा। अचानक से उसके मन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल आने लगा। अब तो विपुल को इस मैटर में शिवानी की मदद करनी ही पड़ेगी। विपुल बोला, अरे यह भी कोई कहने की बात है, तुम परेशान मत हो, यह तो बहुत छोटा सा मैटर है। विपुल ने नक्स की ओर देखा और सिक्योरिटी सीरियस टोन में बोला, तुम जानते भी हो कि यह कौन सी जगह है? जिसने कहा था तुम्हें यहाँ स्कूटर चलाने के लिए? नक्स ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या मैं यहाँ स्कूटर नहीं चला सकता? एक तो यह अचानक से तेज स्पीड में आई और मुझे टक्कर मार दी और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। ध्यान से देखो, गलती मेरी नहीं, इनकी है। मुझे कुछ नहीं देखना है, मैं कुछ देखना चाहता ही नहीं। और रोड पर चल रही इम्पोर्टेंट स्पोर्ट कार तुम्हारे खटारा स्कूटर को टक्कर क्यों मारेगी? तुम ही जाकर भिड़े होंगे जिससे तुम्हें अपने स्कूटर का कॉम्बिनेशन मिल जाए। तुम तो कुछ नहीं हुआ और वहाँ तुम्हारा स्कूटर तो मरा पड़ा है। इससे पता चलता है कि तुम जानबूझकर गाड़ी से टकराए हो। अब ज़्यादा बकैती झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। नक्स की तरफ उंगली करते हुए विपुल ने कहा। उसकी टोन में और की बॉडी लैंग्वेज से नक्स के प्रति नफरत साफ दिखाई दे रही थी। विपुल के एशम फैशन से नक्स बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा था। नक्स के अच्छे खासे मूड की वाट लग गई थी। पानी जो विपुल के ठीक बाजू में खड़ी थी, उसने मुंह बनाते हुए कहा, विपुल, क्या यह नया कार्ड तो नहीं है जिसे तुम लोगों ने रिक्रूट किया है? मुझे डर है कि अगर यह ऐसा है तो यह बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर सकता है। शिवानी की बात सुनकर अचानक से विपुल को याद आया कि 2 दिन पहले ही उन्होंने न्यूज़पेपर में एक सिक्योरिटी गार्ड की एड निकाली थी और नया सिक्योरिटी गार्ड भी आज ही ज्वाइन करने वाला था। यह सोचते हुए विपुल ने नक्स की ओर देखा, जिससे एक लूज टी शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे, और उसके बाद विपुल की नज़र नक्स के खटारा स्कूटर पर गई। यह सब देखकर विपुल को भी लगने लगा था कि नक्स ही वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसे आज से ज्वाइन करना था। मैं ऐसे लोगों को यहाँ काम करने की परमिशन कभी नहीं दूंगा। शिवानी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं अभी इसे नौकरी से निकाल देता हूँ। यह बोलते हुए विपुल ने नक्स की ओर देखा और तीखे तेवर दिखाते हुए बोला, बच्चू, यहाँ से अब उल्टे पैर रवाना हो जाओ। अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। जल्दी करो और निकलो यहाँ से। भानुशाली ग्रुप की इमेज खराब करने की ज़रूरत नहीं है। नक्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। नक्स ने उस ब्लू कलर के सूट पहने आदमी की नेम प्लेट देखी और तब नक्स को पता चला कि यह आदमी विपुल नागर है, असिस्टेंट HR भानुशाली ग्रुप। और इसी के साथ मन ही मन सोचने लगा, भानुशाली ग्रुप ने कैसे कैसे लोगों को कंपनी में भर रखा है। मतलब
तमीज़ ही नहीं है बात करने की इन्हें की वजह से तो आज कंपनी का यह हाल हो रहा है और एक टेंट एचआर भी किसी एम्प्लॉय को फायर कर सकता है। यह आज पहली बार देख रहा हूँ। तुम मुझे फायर कहना चाहते हो? विपुल नागर, असिस्टेंट एचआर। राइट, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी को फायर करने की अथॉरिटी किसने दी है? नक्स ने मुस्कुराते हुए विपुल को देखते हुए कहा। भीड़ को अब मजा आने लगा था और फुसफुसाहट का दौर भी शुरू हो गया था, लेकिन नक्स को किसी से भी कोई मतलब नहीं था। वो जानना था कि वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। एट द एंड हीरो तो हमारा नक्स ही निकलने वाला था। हाँ, वो अलग बात है कि शिवानी अब हीरोइन नहीं हो। नक्स का सवाल सुनकर विपुल के चेहरे के तोते उड़ गए थे। देखा जाए तो वाकई में विपुल के पास किसी भी फायर करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन क्योंकि विपुल की नज़र में नक्स बस एक सिक्योरिटी गार्ड था, इसलिए धौं जमाने के लिए विपुल ने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाना चाहा। विपुल को उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे यह सवाल भी पूछेगा, वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड। विपुल के लिए यह काफ़ी सरप्राइजिंग था। गुस्से से चूर विपुल नक्स की खटिया खड़ी करना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही विपुल कुछ बोलता शिवानी ने बीच में टोकते हुए कहा, तुम कहते हो कि विपुल के पास तुम्हें फायर करने की अथॉरिटी नहीं है, राइट? लेकिन हेड एचआर पास तो अथॉरिटी होगी। रुको, तुम नफरत की नज़रों से शिवानी ने नक्स की ओर देखा और तुरंत ही अपना मोबाइल बाहर निकाला और कुछ टाइप करने लगी। काम हो जाने के बाद शिवानी के चेहरे पर सातिर मुस्कान नाच रही थी। 5 मिनट में भी कम समय के अंदर ग्रे कलर का प्रोफेशनल सूट पहने एक औरत भानुशाली ग्रुप के ऑफिस से बाहर आई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस की तरह से बिगड़े हुए थे। उस औरत को देखकर ऐसा लग रहा था जैसा वो करीब 40 से 45 साल की होंगी। ताकि अच्छी बात की एक टेम्परेमेंट रखने वाली औरत इस मैटर को हैंडल करने आई थी। उस प्रोफेशनल सूट में वो औरत और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लग रही थी। वो औरत भानुशाली ग्रुप के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की हेड एचआर नैनिका थी और साथ ही तो शिवानी की चाची भी थी। समझे दोस्त, तो शिवानी की चाची की वजह से शिवानी को भानुशाली ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिल रहा था। चाची जब शिवानी ने नैनिका को वहां आते हुए देखा तो किसी छोटे बच्चे की तरह फुदकने लगी और तुरंत ही अपनी चाची के पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया और उनके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। जब विपुल ने और भानुशाली ग्रुप के बाकी एम्प्लॉयज ने नैनिका को देखा तो अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए सभी ने अपना बॉडी लैंग्वेज ठीक किया और नैनिका को ग्रीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम। अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए नैनिका ने सभी के मॉर्निंग ग्रेट्स स्वीकार किए और सीधा नक्स की तरफ बढ़ते हुए कक्कड़ अंदाज में बोली, क्या तुमने इसकी कार को टक्कर मारी है? जल्दी से माफ़ी मांगो और दफ़ा हो जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा और उसके बाद वो ही इस मैटर को हैंडल करेंगे। हेड एचआर के मुंह से धमकी सुनने के बाद नक्स जोर से हंसते हुए बोला, आप कौन हो? मैं आपको जानता भी नहीं हूँ तो भला मैं आपकी क्या बात क्यों मानूं? आपको पुलिस को बुलाना है तो बुला लीजिए, वैसे भी मैंने टक्कर नहीं मारी है, मेरी कोई गलती है ही नहीं, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या यह लड़का नैनिका मैम को नहीं जानता? अब तो पक्का इसे फायर कर देंगे। हार को जरा फायर तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही मुझे तो लगता है कि इसकी ज़बरदस्त कुटाई भी होगी। नक्स की बात सुनकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज के बीच में फुसफुसाहट चलने लगी थी और सभी एक्साइटेड हो गए थे। जब नैनिका ने नक्स को देखा, उसके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। नैनिका ने अपना हाथ ऊपर उठाया और दांतते हुए नक्स की तरफ
पॉइंट आउट करते हुए बोली, तुम हमारे ऑफिस के नए सिक्योरिटी गार्ड हो, है ना? तो जब सुनो, तुम्हें यहाँ नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर फायर्ड। अब यहाँ से चुपचाप पतली गली से निकल लो, वरना ये यकीनन पुलिस को बुलाऊंगी और वो तुम्हें फिर पुलिस स्टेशन लेकर जाएंगी। हाँ, मुझे पुलिस स्टेशन भेजोगे? नक्स ने अपने आप को पॉइंट आउट किया और जोर जोर से हंसने लगा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। नक्स का ऐसा बिहेवियर देखकर तुरंत ही एक कोने से शिवानी ने कहा, क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती है या फिर तुम इतने ही ढीठ हो? चिपकू इंसान, तुम मेरे लिए बहुत अनलक्की हो। मैं तो यहाँ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई थी, लेकिन तुमने तो मेरा ही नुकसान कर डाला। ऊपर से तुम्हारे पास इस नुकसान की भरपाई करने का भी पैसा नहीं है। अब जब तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं तो तुम्हें यहाँ से जाना भी नहीं है। आखिर तुम चाहते क्या हो? निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। नक्स अभी भी एकदम शांत था। उसी तरह से कोई भी एक्शन या रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। यह देख कर नैनिका को भी गुस्सा आया और वो भी नक्स की वाट लगाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि नैनिका कुछ बोलती, अचानक से कार के हॉर्न की आवाज़ आई और एक ब्रांड न्यू इटालियन स्पोर्ट कार सभी के सामने आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और ब्लैक कलर की प्रोफेशनल ड्रेस पहने एक लड़की कार से बाहर आई। उसका फिगर बहुत अच्छा था और उसके बाल भी काफ़ी लंबे थे। अपने चेहरे पर गोल्ड रिमेंड सनग्लासेस लगाए वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। भीड़ में मौजूद कुछ मनचलों का ध्यान अब शिवानी से हटकर इस लड़की पर आ गया था। इधर उधर देखने के बाद उस लड़की के कदम सीधा नक्स की तरफ बढ़े और नक्स के करीब जाकर उसने हल्का सा झुकते हुए कहा, सॉरी सर, मैं वो कंपनी की नई सीजनल रिपोर्ट्स बनाने में लग गई थी और मुझे समय का पता ही नहीं चला। प्लीज़ फॉरगिव मी। जब नक्स की नज़र उस लड़की पर पड़ी और उस लड़की की बातें सुनकर नक्स को अंदाज़ा हो गया था कि यही उसकी पर्सनल सेक्रेटरी नंद है, जिसे उसके दादाजी ने के लिए अरेंज किया है। दूसरी तरफ नंदिता अभी भी नर्वस होते हुए नक्स को देखे जा रही थी। जब नक्स की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फिर से नक्स को समझाते हुए कहा, सर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। आई एम सॉरी, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। जब भीड़ ने यह सीन देखा तो वो भी पूरी तरह से शॉक रह गए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है। सर, सिक्योरिटी गार्ड को भला कौन सर कहता है? नैनिका नंदिता को जानती थी। जब उसने नंदिता को नक्स के टुवर्ड्स इतने प्यार और रिस्पेक्टफुल मैनर्स से बात करते हुए देखा तो उसका दिल आउट और गुस्से से भर गया था। तुरंत ही नैनिका के कदम नंदिता की तरफ बढ़े और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नंदिता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? यह लड़का हमारी कंपनी का नया सिक्योरिटी गार्ड है और तुम इसे सर बोल रही हो। क्या गया है तुम्हें? सिक्योरिटी गार्ड? यह तो हमारी कंपनी के नए CEO। जैसे ही नंदिता के मुंह से यह शब्द बाहर आए वैसे ही वहाँ कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया और उसके बाद सभी एक साथ जोर जोर से हंसने लगे थे। ओह माय गॉड, हा, क्या लड़का हमारी कंपनी का नया CEO है? उसे CEO का मतलब भी पता होगा। भाई, आज का दिन तो काफ़ी मजाकिया अंदाज से शुरू हुआ है। बहुत मज़ा आ रहा है। आगे आगे देख होता है क्या। लगता है नंदिता की नौकरी भी आज इस सिक्योरिटी गार्ड के साथ ही
जाएगी। हाँ, भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज नक्श को देखकर हंस रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे। यह सब देखकर नंदिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेनका के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला और साथ ही साथ अपने बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बाहर निकाले और नैनिका की तरफ देखते हुए बोली, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है। यह रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे यशवर्धन सर ने पर्सनली नए सीईओ के लिए दिए थे, और यह रही नए सीईओ की फ़ोटो। यह बिल्कुल इन्हीं की तरह लगते हैं। यही है हमारी कंपनी के नए सीईओ। मुझसे कोई गलती नहीं है। गलती तो तुम लोग कर रहे हो। नंदिता की बात सुनने के बाद नैनिका का क्या रिएक्शन होगा? नंदिता के पास जो तस्वीर है, क्या वो नक्श की है? क्या अब नैनिका और विपुल नागर की नौकरी खतरे में थी, या फिर इस तस्वीर के पीछे भी कोई कहानी छुपी होगी? क्या शिवानी को नक्श के स्कूटर की भरपाई करनी होगी? क्या नक्श अब शिवानी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा? जब असली में सभी के सामने नक्श की असली आइडेंटिटी आएगी, तब क्या होगा?